हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एमजीआई एजुकेशन मैथ्स 99। आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बेसिकली इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं कुछ रिवीजन्स क्वेश्चन। ठीक है। हम चैप्टर तो कंप्लीट करते जा रहे हैं, बट आफ्टर कंप्लीशन वी हैव टू सॉल्व सम प्रॉब्लम। ठीक है। तो हमने कंप्लीट कर लिया है चैप्टर 2, जो कि हमारा पॉलिनोमियल क्लास 9 का। ठीक है। तो अगर आपने पॉलिनोमियल का कंसेप्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है तो इस कंसेप्ट वाले लेक्चर को जरूर देखें, जो कि आर एम श्रीवास्तव सर ने पहले ही अपलोड कर दिया है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, हमारे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो टोटल वर्कशीट में बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है 20। अब मैं एक वीडियो में 20 के 20 नहीं करा सकता, तो चांसेस ये रहेंगे कि मैं यहाँ 10 कराऊं, और जो बचे हुए 10 है वो आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है। और इसकी लिंक इसकी जो लिंक है वो आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। जो इसकी पीडीएफ की लिंक है वो आपको मिलेगी बच्चों डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है। तो आप पीडीएफ से क्वेश्चन ट्राई करें, और जिसमें भी डाउट आए तो डाउट के लिए क्या अप्रोच करनी है, आपको कमेंट करना है डाउट के लिए। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ पॉलिनोमियल पी वाई, एक पॉलिनोमियल दिया है बच्चों पी वाई। ठीक है। पहले लिख लेते हैं पॉलिनोमियल। दिस इज आवर पॉलिनोमियल। ठीक है। ये हमें पॉलिनोमियल, एक बार मैं क्वेश्चन भी देखते रहूंगा साथ के साथ। ठीक है। हाँ, तो 4 - 3y - y² + 5y³ ये दिया है। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है पी जीरो का वैल्यू। अब बच्चों यहाँ पर ये जीरो क्या है? इस जीरो का मतलब है जो भी यहाँ वेरिएबल वाई, अगर यहाँ पी एक्स होता तो यहाँ हम एक्स की जगह जीरो पुट करते। तो इसका तो मतलब यही है सर कि जहां जहां वाई आ रहा है वहां पर जीरो पुट कर देंगे। यही होगा। तो 4 - 0 - 0 + 5 0 0। तो आवर आंसर इज 4। ठीक है। तो इन दी फर्स्ट केस आवर आंसर इज 4। ठीक है। तो सिमिलरली ऐसे सेकंड केस करते हैं। तो बच्चों सेकंड केस में हमें पी टू की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा 4 - 3 × 2 - 2 स्क्वायर +5 × 2 × 2 का क्यूब। तो यहाँ आगे 4 आएगा बच्चों। 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, +2 का क्यूब इज 8, 8 × 5 = 40। अब जब हम इसे प्रॉपर सॉल्व कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ आया हमारा, ये हो गया -10, 44 - 10 विच इज इक्वल टू 30। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट का आंसर, जो कि हमारा आया है यहाँ से बच्चों 34। ठीक है। एक बच्चा कमेंट, एक बच्चे ने लिखा है सर एक जगह मिस्टेक है। एक बार रुको बच्चों। कहाँ है? नहीं, आंसर तो यही आएगा। ये आंसर यही आएगा। ठीक है। अवर आंसर इज दैट। ठीक है। तो ये हमारा आ गया यहाँ से आंसर। ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग थर्ड क्वेश्चन को करेंगे। तो अब यहाँ निकालेंगे p - 1 की वैल्यू। तो p - 1 की सर आएगी 4 - 3 - 1, माइनस में -1 का स्क्वायर, प्लस में 5 - 1 का क्यूब। तो सर यहाँ से आया 4 + 3 - 1 एंड माइनस का 5। तो सर ये आएगा यहाँ से 7 - 6 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से इस वाले पार्ट का हमारा आंसर आता है बच्चों 1। ठीक है। ठीक है। बिल्कुल।
ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यही होता है, खत्म। अगला है फैक्टराइज। देखो ये मैंने पहले क्वेश्चन नंबर क्या लिखा था, 1। 1 का मतलब है ये उस पीडीएफ में ना, उस असाइनमेंट वो 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आपको ना क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो क्वेश्चन इसमें नहीं है डेट मीन्स वो आपको खुद से ट्राई करने हैं, खुद आप ट्राई करना है उससे। ठीक है, मैं जो मेन मेन क्वेश्चन उससे करा रहा हूँ। अब हमें करना है इसको फैक्टराइज, 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² b, इसको फैक्टराइज करेंगे अब। तो फैक्टराइज, सबसे पहले आइडेंटिटी देखो, ये क्यूब है, क्यूब की आइडेंटिटी कहाँ कहाँ ओपन हो रही थी। एक तो मैंने बताया कि सर एक a माइनस बी होल क्यूब है, एक a प्लस बी होल क्यूब है। ठीक है, इन दोनों में से एक आइडेंटिटी लग रही है ये। ठीक है, तो अब इन दोनों में से कौन सी आइडेंटिटी लग रही है ये आपको करना है पता। ठीक है, कि इन दोनों में से कौन सी आइडेंटिटी इसमें लग रही है। आप सबसे पहले तो ये बताइएगा मुझे कि a प्लस बी होल क्यूब होता क्या है। ठीक है, a प्लस बी होल क्यूब होता क्या है। ठीक है, तो जब मैंने यहां से आइडेंटिटी यूज करी, अब बच्चों हम लोग ये क्वेश्चन करें, इसमें मैंने ये बताया कि आइडेंटिटी यूज होगी। तो अब यहाँ अगर मैं a माइनस बी होल क्यूब ओपन करूँ, ठीक है, a माइनस बी होल क्यूब ओपन करते हैं अगर हम लोग। ठीक है, तो इस 64 की जगह मैं ये नहीं लिख सकता क्या, 27b को मैं ऐसे ब्रेक करूंगा, माइनस। तो बच्चों ये a आया, अगर मैंने आइडेंटिटी बोला कि a माइनस बी होल क्यूब क्या है, तो ये है a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ये आइडेंटिटी होती है बच्चों ए माइनस बी होल क्यूब की, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b एंड प्लस में 3ab²। इसको मैं नीचे कर देता हूँ। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है। अब इसको मैं ऐसे ब्रेक करूंगा तो ये वाला पार्ट तो मेरा ए कहलाएगा, ये वाला पार्ट मेरा बी कहलाएगा। तो अब यहाँ पर 144 की जगह क्या आ गया, पहले ए लिख लो। ए की वैल्यू क्या थी सर, 4a। तो 4a का क्या हो गया स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या थी सर, 3b। ये आया। ठीक है बच्चों, अब इसके साथ ही में अब ध्यान से एक चीज देखना कि 4a और 3b, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48, 48। अब 48 को जब मैं यहाँ आएगा 3, क्योंकि आइडेंटिटी में क्या है इधर भाई, 3 ही तो है, तो यहाँ भी 3 आ गया। ठीक है, एंड प्लस में आएगा बच्चों यहाँ 3ab², 3ab²। तो यहाँ a की वैल्यू अभी भी सर 4a है, b की सर अभी भी 3b है, और इसका लग जाएगा स्क्वायर। तो 3 4 12, 12 9 108, ये आया। तो ये आइडेंटिटी बनी किसकी सर, ये आइडेंटिटी बनी 4a माइनस 3b के होल क्यूब की। तो जब मैं इसे ओपन करूंगा तो मुझे यही आंसर मिल जाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल। अब चाहो तो इसे अलग अलग ब्रेक कर दो, लाइक ये होल स्क्वायर को हम 2 बार लिखते हैं और होल क्यूब को हम लोग 3 बार लिखते हैं। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। इजी क्वेश्चन है, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। ठीक है, अब अगला है इवोल्यूट द फॉलोइंग 998 होल क्यूब। बहुत सिंपल है सर, 998 का होल क्यूब करना है। तो ये तो एनसीईआरटी में हमने पढ़ा था कि इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसे। तो अब ये बन गया बच्चों a माइनस बी होल क्यूब। a माइनस बी होल क्यूब होता है, अभी पढ़ा था पीछे, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ये होता है। अब इसको हम लोग ओपन कर देंगे तो a का क्यूब क्या हो जाएगा, 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3000 का स्क्वायर इंटू b, यानी 2 जो है,
प्लस 3 ए की जगह आ जाएगा 1000 और बी के स्क्वायर के आ जाएगा 4 का सॉरी 2 है ना। वही ये वैल्यू पुट करी हमने जो जो हमें पता थी, ठीक है। तो 998 क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 का क्यूब, ये आएगा 3 टाइम्स 1000 माइनस 2 का क्यूब विच इज 8 माइनस 3 टाइम्स ऑफ, ठीक है। और 3 टू सा मैं सीधे लिख दे रहा हूँ 6 प्लस 3000 इंटू में आ गया 4, ठीक है। अब यहां से क्या आएगा, 3 3 6 3 9 9, 9 माइनस 8 माइनस 60,000, ये हो गया 16 है ना। प्लस में अब इसे खाली करना है हमें कैलकुलेट, आप खाली इसे कैलकुलेट करोगे बच्चों, ठीक है। ठीक है, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा सर, मैंने कहा इसके लिए मैं यहाँ रफली रफली बताता हूँ कैलकुलेट करके, ठीक है। पहले इसमें से 8 माइनस कर दो, ये आएगा, एक और आएगा ना, हाँ, ठीक है। कितने हो गए, 4 4 8 1 9, ठीक है। ये आएगा, यहाँ 9 9 9 9, यहाँ से 9 9 9 9 9 9 9, इसकी जगह 9, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6, हाँ। तो जब हम इसमें टोटल 9 डिजिट्स है, ठीक है। अब इसमें 60,000 माइनस कर दो, सॉरी 60 लाख। अब इसमें से 12,000 ऐड कर दो, यहाँ हो गया 10 11, यहाँ 10, तो ये आएगा मेरा आंसर भाई कि 994011992, मैं बुक से मैच कर लेता हूँ, वैसे आंसर तो यही होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा बच्चों क्या आया यहाँ से, ये सर आ गया हमारा आंसर, सिंपल है, ठीक है। कैलकुलेशन है। तो बच्चों मैं फिर से बोलूंगा, एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए, और डाउट्स अपने कमेंट में जरूर डालिए। What are the possible expressions for the dimensions of the cuboid whose volume, वॉल्यूम दे रखा है, किसका वॉल्यूम है सर, ये क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है। तो सर क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन ले लो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है सीधे कॉमन लो। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर सर, 3x, और अंदर बचेगा सर x माइनस में 4। अब इसके बाद हम क्या करें, ठीक है। अब आपको एक चीज याद रखनी है, एक मिनट मैं इसको नीचे कर देता हूँ, अच्छे नीचे, हाँ अब दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब क्या करें सर, ये बच्चों बहुत ही आसान है, हमें ये पता है कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो क्या मैं इसे लेंथ नहीं ले सकता, या इसे ब्रेथ नहीं ले सकता, तो क्या इसे हाइट नहीं ले सकता, ठीक है। सो लेंथ आ गई 3, ब्रेथ आ गई यहाँ से x, एंड हाइट आ गया यहाँ से x माइनस 4, ये हमारा आ गया आंसर।
लेंथ 3, ब्रेथ x और हाइट आ गया 4। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, बहुत सिंपल है। फैक्टराइज 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर, ये करना है। ये सर फिर से वही आइडेंटिटी बन गई, ये तो a माइनस बी होल क्यूब, ठीक है, यही बन गई a माइनस बी होल क्यूब विच इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी एंड प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, और ठीक है, ये होता है सर। अब इसके बाद हम इसको फैक्टराइज करेंगे, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a बी उसका स्क्वायर प्लस में 3a बी स्क्वायर। यही तो होती है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी यही तो होती है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे सर, ये a हो गया पूरा, ये पूरा b हो गया, तो फैक्टराइज कैसे हो जाएगा, ये 2a माइनस बी का होल क्यूब, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2a माइनस बी, 2a माइनस बी एंड 2a माइनस बी, तो ये हमारा आएगा यहाँ से बच्चों आंसर। आसान है, समझ आ रहा है। ठीक है, जो भी चीज ना समझ में आए उसको आप कमेंट जरूर करना, जो भी चीज जहां भी आपको डाउट आ जाए कमेंट कर दो, ठीक है, और आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, डिटरमाइन इज x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट। क्या x प्लस वन इस पोलिनोमियल का फैक्टर है? तो सर सबसे पहले px क्या है, पोलिनोमियल क्या है, ये। अब यहां से ना इस x की वैल्यू निकाल लो। तो कभी भी आपको ये पता करना हो ना, क्या ये जो एक फैक्टर दिया है क्या वो पोलिनोमियल का है या नहीं, उसके लिए उस फैक्टर में से आप वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, और जो वेरिएबल की वैल्यू है उसको ना पुट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट, एक्स की प्लेस पे जो भी वेरिएबल है उसके प्लेस में आप पुट कर दो। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अब एक्स की जगह पुट करूंगा बच्चों -1, तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस में 1, -1 का क्यूब -1, ये हो गया +1, ये हो गया -1, ये हो गया +1। तो यहाँ से 1 को पुट करने पे, -1 को पुट करने पे पूरा पोलिनोमियल क्या हो गया, 0। तो अगर पूरा पोलिनोमियल 0 हुआ तो डेट मीन्स x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। ये हमने चेक कर लिया। ठीक है, इजी, बहुत आसान। अगर फैक्टर को पुट करने पे, फैक्टर की वैल्यू पुट करने पे पोलिनोमियल 0 हो रहा है, तो डेट मीन समझ जाओ कि वो जो पोलिनोमियल है वो जो फैक्टर है असली में उसका फैक्टर होगा। बाई चांस यार 0 नहीं आता है तो ये फैक्टर ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है भाई, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है सर। तो मैं पहले बता देता हूं कि a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है ना। इसको अब सिंपल हम लोग ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x का क्यूब प्लस 1 का a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आया ये 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 2x का स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर प्लस 6x, यहाँ आया ये हो गया 8x क्यूब प्लस में 12x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 1, ये हमारा है आंसर। सिंपल है। ठीक है, एक बार बुक में देख लेता हूँ। ठीक है, बाय।
सही आंसर, यही हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन आ रहे हैं समझ में कैसे कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आपका डाउट क्लास जल्दी होगा, एक बार बस मुझे डाउट्स मिलने लगेंगे। कुछ बच्चों को डाउट्स थे, तो मैंने वो प्रीवियस वीडियो जो 10th के बच्चों को डाउट्स थे तो उसमें क्लियर किए हैं, और आपके भी अगर कुछ डाउट होते हैं तो जरूर क्लियर होंगे। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हैज x प्लस वन एज अ फैक्टर। कौन से पोलिनोमियल का x प्लस वन फैक्टर है? एक ही पोलिनोमियल दिया है सर, तो यहाँ से पी एक्स देखूंगा मैं पहले क्या है। ये है। अब मैं ना यहाँ पर इस फैक्टर की वैल्यू निकालूंगा, तो इस फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू -1। अब इस x की जगह -1 पुट कर दो। ठीक है, -1 का क्यूब -1, ये हो गया 1 माइनस, यहाँ पर भी एक -1 है, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होगी तो प्लस हो जाना है, तो यहाँ तो सिंपल ये आएगा। ठीक है, तो ये हो गया -2। एक मिनट रुकना। हाँ, तो ये हो गया -2 +2 +√2 +√2, ये कैंसिल होके यहाँ क्या बचा? 2√2। तो क्या ये फैक्टर होगा? सर ये फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया, इतना ही है। ठीक है, तो ये जीरो के तो बराबर है नहीं, सो x+1 इज नॉट फैक्टर ऑफ पी एक्स। जो पी एक्स पोलिनोमियल है उसका फैक्टर x+1 है ही नहीं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, हाँ, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगर आपने बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना। ठीक है, अब कुछ दिनों में आपको शेड्यूल मिलेगा। ठीक है, आपकी फिक्स क्लासेस लगेगी यूट्यूब पे भी। और अगर आपको हमसे आपके डाउट क्लियर नहीं हो रहे, आपको पर्सनल अटेंशन चाहिए, तो इसके लिए आप हमारा बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। और बैच की सारी डिटेल्स आपको इस नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। हमारा 1-to-1 बैच भी है, हमारा आपका वो टॉपर 6 बैच भी है, टॉपर 30 बैच भी है। तो आप किसी भी बैच में अगर एनरोल होना चाहते हैं, हमसे लाइव पढ़ना चाहते हैं, लाइव अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो वीडियोस हैं यूट्यूब वाली वो लाइव के बाद आती है, पहले हम लाइव वीडियोस बनाते हैं। तो आप लाइव में अपने डाउट क्लियर कर लो, क्योंकि यूट्यूब पे सबके डाउट्स क्लियर कर दूं मैं तो डेट इज नॉट पॉसिबल। जितने पॉसिबल है वो तो हम करेंगे, बट अगर आपको 1-to-1 क्लासेस चाहिए कि मैं सर से डायरेक्ट पूछ सकता हूँ, तो उसके लिए आप हमारा लाइव बैच ज्वाइन कीजिए। और ये जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर कॉल करिए और अपनी सारी डिटेल्स लीजिए। ठीक है, और अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन को स्मूथ करिए। हाँ, आपकी तो 9th क्लास है, तो 9th में भी आपको पूरा बेसिक्स आना चाहिए, तो हमारी 9th की भी क्लासेस रहती है लाइव। ठीक है, तो अब कुछ भी अगर आपको ज्वाइनिंग करना हो तो आप नीचे नंबर पे जरूर कांटेक्ट करना। लास्ट है, लास्ट वैसे कोई क्वेश्चन कराने लायक तो है नहीं, सिंपल है ये तो। a³ - b³ दिख रहा है ना? हाँ, तो ये अब बच्चों आपका है होमवर्क, ये आपका है भाई होमवर्क, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यही खत्म करते हैं। ठीक है, ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग पॉलिनोमियल्स ऑफ क्लास 9। बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हैं वर्कशीट में वो आपका होमवर्क है, आप खुद से ट्राई करेंगे, और उसके डाउट्स मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं, आपको पर्सनल बैच चाहिए, आपको 1-to-1 बैच चाहिए, आपको टॉपर 6 बैच चाहिए, कोई भी तरीके से आपको लाइव क्लास करनी हो तो आप हमारे चैनल से कर सकते हैं। एमजे एजुकेशन आपको लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करवाता है। तो दिए गए नंबरों पे आप कॉल करिए। ठीक है, और हमारे काउंसलर से आज ही बात करके अपना एडमिशन करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो नेक्स्ट चैप्टर की रिवीजन पे होगा, तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू।